महादेव जी की कथा। नारद जी ने एक बार बोले शंकर की स्तुति कर उनसे पूछा कि उन्हें प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप तो आसानी से खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इस पर शिव जी ने नारद जी से कहा कि उन्हें भक्तों के भाव ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें ज़रूर बताएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत पसंद है। अगर कोई अखंड बेल पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को मैं अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी ने शिव जी और माता पार्वती की वंदना की और अपने लोक वापस लौट गए। जब वह चले गए तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि वह यह जानना चाहती हैं कि उन्हें बेल पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिवजी ने कहा कि बिलव के पत्ते उनके जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझा जाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने बिलव वृक्ष के रूप में शैल पर्वत पर जन्म लिया था। यह भी एक कारण है कि बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। पार्वती जी कौतूहल में थी कि माँ लक्ष्मी जी ने बिलव का रूप धरा था। इसके बाद माता पार्वती ने पूछा कि आखिरकार माँ लक्ष्मी ने बिलव वृक्ष का रूप क्यों लिया था। इसके पीछे एक कथा मौजूद है। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को यह कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति स्वरूप में मेरे हंस का रामेश्वर में लिंग था। इसका विधिवत पूजन ब्रह्मा आदि देवों ने किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। इसका प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जो प्रीति उपजी वही थी, वह माता लक्ष्मी को नहीं भाई। ऐसे में लक्ष्मी देवी का मन में श्री हरि के प्रति कुछ दुराव पैदा हो गया। वह बेहद चिंतित थी। ऐसे में वह रूठ कर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई और वह चुपचाप माँ लक्ष्मी ने इस पर्वत पर तप करने का निर्णय किया। इसके लिए वे उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने स्थान चुन लिया। शिवजी ने कहा कि उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। कुछ समय बाद मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह के माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर तप किया और आखिरकार मैंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि इसके बाद उन्होंने लक्ष्मी जी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि उनके प्रति श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो भी स्नेह उत्पन्न हुआ है वह खत्म हो जाए। शिवजी ने कहा कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के मन में उनके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति श्री हरि के मन में प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हुई। इसके बाद वह एक बार फिर से श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इस तरह माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इसके बाद से ही लक्ष्मी जी उसी वृक्ष में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर होकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। फिर शिवजी ने कहा कि पार्वती, यही कारण है कि बिलव वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बेहद पसंद है। ऐसे में निर्जन स्थान में बिलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। इससे कोई संदेह नहीं है कि बिलव वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय, सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति बिलव पत्र, बिलव फूल, बिलव वृक्ष अथवा बिलव काष्ठ के चंदन से मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा बेहद प्रिय हो जाता है। इसमें शिव के समान ही समझा जाए। जो व्यक्ति बिलव से मेरी पूजन करता है उसे खुद स्वयं लक्ष्मी जी में नमस्कार करती हैं। ऐसे में मेरी पूजा के लिए
बेल के उत्तम पत्तों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ आ ही गया होगा कि भोलेनाथ को बेल पत्रों की क्यों पसंद है। तो जब भी पूजा करें बेलों के उत्तम पत्तों से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।